शादी कब कर रही हो? हो ही नहीं रही। अगर मेरे अंदर का वेस्ट दिल्ली बाहर आ जाता ना उस दिन, मैं छोड़ देती फिर अंकल आंटी पे हाथ। लड़कियां फंसा लेंगी हमारे बेटे को। तो लड़के मुझे ना एक हवा लगते थे कि मैं ऐसे कैसे किसी इफ अ बॉय इवन लुक्स एट मी आई बी लाइक अरे यार ये तो मुझे देख रहा है। मैं ना मिलेनियल हूँ ना मैं जेनजी हूँ, मैं जिलेनियल हूँ। मुझे ये बोला गया है। So I was like that sounds pretty cool. तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप एक्सपीरियंस का था, लाइक एट व्हाट एज, व्हाट टाइम? तू तो पीती होगी, तू तो पक्का पी, तू कैसे नहीं? मैं कहा मैं सच में नहीं पी। तू तो पक्का पीती होगी, तू कैसे नहीं पी? मैं कहा आपका बेटा अंकल कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है, आप इससे कोई भी काम करा लोगे ना ये उतना नहीं कमा पाएगा जितना मैं एक दिन में कमा रही हूँ। मेरा बेटा मेरा चांद मेरा हीरा, इसको लड़कियां फंसा लेंगी। चाहे तुम्हारा बेटा सच में ही बहुत अमेजिंग हो, लेकिन लड़कियां फंसा क्यों लेंगी? लड़की ने क्या करना है तुम्हारे बेटे को फंसा के? व्हेन यू आर क्लोज टू 30, हाँ, तब कोई ऐसे ब्रेकअप होता है, तब कैसी सिचुएशन या क्या दिमाग में होता है? कोई आओ बुलाओ मेरा दिल तोड़े कोई। मैं तो कह रही हूँ मैंने आर्ट निकालनी है टूटे दिल से यार। बचपन से ऑडिशंस दे रही हूँ, बचपन से लोग मेरे मुंह पे कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी सुनने मिलता है। तो कुछ ही साल है वो किस बात के? आई एम एक्टिंग टिल आई एम 7 till I can walk. Then I don't know, I am doing something related to films, I don't care. 75 तक मैं काम करती रहूंगी आराम से, till the time I'm alive. दीदी अभी हॉटनेस आएगी तब मैं क्या करूंगी? मुंह पे टेप लगा लो सारे। मैं कहूंगी सब टेप लगा के चलो मेरे आसपास, बोलो मत, सर झुकाओ, कपड़े ढक के पहनो। गॉसिप करने बुलाया है साक्षी, गॉसिप। लड़कियों की लाइफ ना रियलिटी शो जैसी होती है, मतलब हर रोज नए ड्रामा, नए ट्विस्ट, नए विलेंस। सवाल शुरू होता है कॉलेज लाइफ से, करियर टेंशन से, और फिर शादी के सवाल से। और अगर ये सब संभाल लो अच्छे से तो फिर लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई बच्चे कब कर रहे हो? तो इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास है एक ऐसी गेस्ट जो अपनी मर्जी की मालिक है। तो अपूर्वा, वी हैव अपूर्वा अरोरा। वेलकम टू स्विच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी गुड। आपने बोला ना रियलिटी शोज और प्रॉब्लम्स और विलन्स, हाँ आप एक चीज़ भूल गए हो, जजेस। वो भी तो एक कॉमन चीज़ है रियलिटी शोज और हमारी लाइफ में, ये जज करने वाले ख़त्म नहीं होते। स्टार्टिंग से एंड तक आई गेस हर कोई जज करने के लिए बैठा है, कभी किसी तरीके से, चाहे वो रिलेटिव्स हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर एनी आउटसाइडर। बाहर भी निकलो तो आपको क्या दिखता है कि कोई ना कोई आपको देखकर आपके कपड़ों को, आपके चप्पल को, आपको सबको जज कर रहा होता है। राइट। पर अपूर्वा, शादी कब कर रही हो? हो ही नहीं रही। तो तुम मम्मी से पैसे लेके आए हो या क्या करके आए हो यार? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा बिकॉज मुझसे बड़ा पूछा जा रहा है आजकल ये, और मुझे लगा कि शायद मुझसे पूछा जा रहा है, आंसर कॉपी करोगे तो उनसे भी पूछा जा रहा होगा। तो यस, मतलब मेरा वैसा हो गया अब शादी को लेके कि आई एम न्यूट्रल अबाउट इट। आई हैड अ फेज वेयर आई वाज लाइक ओह माय गॉड 22 होने के टाइम तक मुझे शादी हो जानी, बिकॉज बचपन में 22 फील्स लाइक अ बिग एज, एंड देन 25 होने के बाद लगता है कि नहीं यार अभी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, अभी तो मुझे बिल्कुल भी किसी के साथ अटैच नहीं होना है। और बोलते भी है ना कि शादी और फैमिलीज़ की शादी होती है, मुझे किसी की फैमिली को आई डोंट वांट अनदर फैमिली टू एडजस्ट इन, आई ऑलरेडी हैव माई ओन। तो वो थॉट्स आ जाते हैं। अभी मैं इस टाइम पे ऐसा आ गया कि हाँ ठीक है हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई अच्छा लड़का मिला तो शादी कर लूंगी वाली बात हो गई अब तो, कि हो गई तो होगी, नहीं हो तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि मतलब आई एम लाइक आई सेड आई एम न्यूट्रल अबाउट इट। तुम्हारी बातों से ऐसा भी लग रहा था कि यार बचपन से ना मुझे शादी करने का बड़ा शौक था। नहीं मुझे लगता था कि करनी ही होती है। दैट्स हाउ वी ग्रो अप राइट, कि एवरीवन हु इज गेटिंग ओल्डर, अपना शादी की एज जिनकी हो रही थी उनकी सबकी शादियां हो रही थी, एंड बातें भी ऐसी होती थी कि हमारी बेटी अब हमारी इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट हर मैरिड, दिस एंड दैट, ऐसी बातें होती हैं। तो हमारी कंडीशनिंग ही वैसी है कि हमें लगता है कि शादी तो होनी ही है। तो मुझे ये लगता था, तो इवेंचुअली आई रियलाइज कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो मेरे ऊपर है कि होनी है नहीं होनी है, कब होनी है। और फैमिली, व्हाट अबाउट योर फैमिली? उसमें कितनी बार तुमसे अब तक पूछा गया है कि बेटा क्या सोचा है? माई मॉम really wants me to get married. I think उनको बस फंक्शन करना है। सारी माएँ सेम होती हैं। उनको सिर्फ नाचना है, मजे करने हैं। I don't think it's about शादी also for her. I think उनको वो चाहिए कि जैसे पेरेंट्स are getting older, I'm an only child, that they want me to have a companion, which is fair, which is not ऐसा नहीं है कि वो unfair डिमांड कर रहे हैं मुझसे, but I also understand कि I can't rush into finding a companion just because my parents are getting older, या just because उनका मन कर रहा है कि पार्टी हो जाए, थोड़ी कॉकटेल पार्टी हो, दारू वारू पिए, फूफा जी आए, कोई आए, थोड़ा ड्रामा हो, उनको वो चाहिए, वो मैं दे नहीं सकती। सेम मेरे कजिन्स को हमेशा जब भी कोई गेट टुगेदर होती है वो लोग मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि दीदी कब शादी कर रही हो, कब शादी कर रही हो, एंटरटेनमेंट चाहिए। एग्जैक्टली।
भाई तुम्हारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में तुम मेरी वाट लगवाना चाहते हो। मैंने कहा तुम्हें पार्टी चाहिए, नाचना है, आई विल अरेंज इट फॉर यू, बट डोंट आस्क मी कब शादी कर रहे हो। सर जैसे मेलो ड्रामा ममाज शुरू करती हैं, जैसे मेरी मम्मा तो हर रोज का उनका यही होता है कि अब क्या सोचा है, तुम्हारे पापा बड़े परेशान है, तो तुम्हें किस किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं, लाइक वो तुम्हें कैसे कन्विंस करती हैं कि अब सोचो बेटा इसके बारे में? कन्विंस नहीं करती हैं, वो अल्टीमेटम देती हैं, 6 महीने का टाइम है तेरे पास। या एक वो भी होता है माओ का, जब वो थोड़ी सी एज बढ़ रही होती है तो मुझे कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तो देख मैं किसी दिन में टपक जाऊंगी, मेरा ये। एंड आई एम लाइक डोंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट से दैट, इट हर्ट्स मी व्हेन यू से दैट। है ना? दूसरा, ये कैसी धमकी है कि मैं टपक जाऊंगी तो तू शादी कर ले। मेरी माँ का तो ये है कि स्ट्रेस हो रहा है और मेरा हाँ। उसकी वजह से वेट बढ़ रहा है, तुम हाँ। लोगों को मेरी फिक्र नहीं है। मैंने कहा यार मुझे आपकी बहुत फिक्र है, चलो मैं Yeah. डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, आप अपने आप को ठीक करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। मेरी Yeah. शादी इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली, आई डोंट नो व्हाई ये हो जाता है कि शादी बिकम्स अ सोल्यूशन, लाइक यू सेड कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है शादी कर दो। इवन लड़कों के साथ भी, कि लड़का बिगड़ा हुआ है, परेशान रहता है या जो भी है, शादी कर दो। बट डोंट यू थिंक कि जिस तरीके से तुमने कहा कि लड़कों को भी होता है प्रेशर, पर एज का प्रेशर लड़कियों पे ज्यादा नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है। क्योंकि अगर लड़का थोड़ा सा लेट शादी कर रहा है, लाइक हाँ। इफ ही इज इन हिज 30s, या तो कहते हैं, हाँ बड़ा फोकस्ड है यार काम पर, इसीलिए आराम से, हाँ करियर ओरिएंटेड है। लेकिन अगर वही लड़की कर ले तो उसको ये समझते हैं कि कुछ तो दिक्कत चल रही है, शायद कोई चक्कर है, हाँ, उम्र निकल गई इसकी, उम्र तो निकल गई इसकी। इस तरह के Yeah. क्वेश्चंस मतलब मुझे तो बड़ा हर्ट करते हैं। व्हाट अबाउट यू? हाँ। मुझे अब पता नहीं, मैं शायद से मोटी चमड़ी हो गई हूँ या मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी बात से कोई कुछ बोल जाए तो, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये हो गया कि व्हेन विल आई टर्न 30 यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे यार वो आपकी ब्यूटी ढलने लगेगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई फील लाइक आई एम गोना रीच माई पीक हॉटनेस आफ्टर 30, है ना? मुझे High लगता five. है कि क्रेजी लेवल हॉटनेस होने वाली है, तो कहाँ से ब्यूटी ढल जाएगी यार। है ना? और और बहुत मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं जो और मैंने तो ये भी सुना है कि जो अक्कल दाढ़ होती है वो भी इसके पास ही निकल, थोड़ा लेट ही निकलती है। मेरी अभी अभी निकली है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं कर लूँ शादी? शादी और अक्ल, वाह गुड। अक्ल आ गई है तो शायद मैं ना करूँ। अगर हमने शादी वादी की बातें कर ली है, लेकिन हाँ। उससे थोड़ा सा पीछे चले, हाँ जी। व्हेन यू थॉट अबाउट दिस करियर, लाइक हम्म। व्हेन वाज द टाइम कि जब तुम्हें लगा कि मुझे एक्टिंग की तरफ आना है? मैंने एक्चुअली एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं था हम्म। शुरुआत में, मैंने डांस के बारे में सोचा था। Oh. तो इवन दो आई ओनली थॉट अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है, अगर नहीं हो पाया किसी रीज़न से तो मैं डांस टीचर बनना चाहूँगी या डांसर बनना चाहूँगी। तो मैं वो तैयारियों में लगी हुई थी और मुझे फिर NSD भेज दिया गया कि जस्ट क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पाती थी, थोड़ा बहुत स्टैमर करती थी बात करते करते, तो देन बिकॉज ऑफ दैट मैं किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं करती थी अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनाने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भेजा गया। TIE एक होता है बच्चों के लिए, वहाँ से मेरा एक एक्टिंग का शुरू हो गई जर्नी भी। ये स्कूल टाइम की बात करें? ये हाँ, आई थिंक 13 years old when this was happening. तो वो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट एज भी होती है एक इंसान की लाइफ में। सो आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट बिकॉज मैं गर्ल्स स्कूल में भी थी तो एक ऑपोजिट जेंडर से बात करने का मुझे वो मिला, एक एक्सपीरियंस मिला, बिकॉज ऑल द बॉयज़ अराउंड मी वर कज़न्स जिनके साथ भाई बहनों वाला रिश्ता है, या फिर मोहल्ले में जो होते हैं फ्रेंड्स जो कि अपने से बड़े हैं तो भैया हैं, छोटे हैं तो मैं उनकी दीदी हूँ। तो आई नेवर गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ द ऑपोजिट जेंडर ऑन एन इक्वल दिस थिंग, ऑन अ लेवल कि हम दोस्तों की तरह, हम बस इक्वल्स की तरह बात कर लें, जो कोएड स्कूल्स में बेसिकली हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड how to navigate things in a friends group, how to make friends, how to like talk to boys, वो सब मुझे वहाँ से समझ में आया। पर्सनालिटी भी थोड़ी बेहतर है उसके साथ। सो अपूर्वा, तुमने ऑल गर्ल्स स्कूल की बात की, हाँ। मुझे वो एक्सपीरियंस जानना है क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। हाँ। मैं शुरू से कोएड में हाँ। पढ़ी हूँ, बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई थिंक मुझे समझ नहीं आता था कि इसके बाहर भी एक दुनिया है। मैं क्योंकि कथक क्लासेस जाती थी, वहाँ पे भी सिर्फ ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती हैं, और स्कूल जाती थी। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि मुझे वही लाइक आई सेड, मुझे पता ही नहीं था कि लड़कों से बात कैसे करनी है। तो लड़के मुझे ना एक हवा लगते थे कि मैं ऐसे कैसे किसी इफ अ बॉय इवन लुक्स एट मी आई बी लाइक अरे यार ये तो मुझे देख रहा है। एंड आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड समटाइम्स, और समटाइम्स आई वुड गेट अननेसेसरीली फ्लैटर्ड आल्सो कि ये तो मुझे देख रहा है। मुझे समझ ही नहीं आता था। तो इट काइंड ऑफ हेल्प्ड, बट ऑल्सो इतनी सारी क्रेजी फेमिनिन एनर्जी, इतनी क्रेजी से मेरा मतलब है बहुत सारी, नॉट वैसा वाला क्रेजी, कि इतनी सारी फेमिनिन एनर्जी के साथ जब आप बड़े होते हो, यू सी सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी
ओल्डर स्टूडेंट्स ऑल्सो लर्निंग सो मच, कोई योगा में जा रहा है, कोई डिबेट्स में जा रहा है, कोई एनसीसी में है, कोई स्कूल की कैप्टन बन रही है, तो वो सब देख के मुझे बहुत सही लगता था कि सो मेनी स्ट्रॉन्ग यंग गर्ल्स। अब समझ में आती है वो बात कि हुँ। हम यूज टू सी दीज सीनियर्स एंड जस्ट फील लाइक यार इन दीदी के जैसा बनना है। इन दीदी ने शी फॉट फॉर हर सेल्फ, दिस टीचर वॉज मीन टू हर, शी डिड दिस, और शी वेंट टू सो एंड सो स्कूल एंड इंटर स्कूल में जीत के आई हैं और ये करके आई हैं। सो वो वाली सारी एनर्जी जब आसपास थी ना, तो दैट रियली हेल्प्ड मी काइंड ऑफ ग्रो एज अ वुमन, आई फील। और ये जो करियर की बात है कि इसमें एक्टिंग वाला, ये बाय चांस हुआ या फिर यू ऑडिशन फॉर समथिंग? मतलब आई डिड हैव टू ऑडिशन, बट ये हुँ, हुआ बाय चांस ही कि मैं वो वर्कशॉप के लिए गई और मुझे वहाँ पे किसी ने बुलाया एंड दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन। आई थॉट इट्स अ जोक हुँ। बिकॉज उस टाइम सारे मस्ती करते थे एनएसडी में और ये सब। बट देन आई वेंट फॉर द ऑडिशन बिकॉज आई वाज लाइक व्हाट इफ इट्स रियल, आई डोंट वांट टू मिस इट आल्सो। सो आई वेंट विद माय डैड एंड दे ऑडिशनड मी 3-4 टाइम्स, घर पे भी आए, फिर दोबारा बुलाया। तो ऐसे ऐसे होते होते मैंने लाइक यार ये तो सही चीज़ है, ये तो मुझे करना है लाइफ में एक्सप्लोर। एंड फॉर्चुनेटली चीज़ें जुड़ती गई और लोग आते गए who wanted to audition me and this and that, and eventually I moved to Mumbai at a very young age for a लाइक व्हेन यू वर? I was 15, वाओ! but I didn't move alone, I moved with my parents, they used to take turns to stay with me. नाइस, वेरी नाइस। तो ये तो सवाल बनता ही नहीं है कि कितना डिफिकल्ट था घर वालों को मनाना, नहीं या मनाना नहीं मतलब पड़ा। बिकॉज़ दे वर सो सपोर्टिव कि वो या तुम्हारे साथ मूव कर गए मुंबई, वेरी हाँ। नाइस। तो कोई और भी है फैमिली से जो इस इंडस्ट्री में है, इस प्रोफेशन में है? नहीं, आई थिंक आई एम द ओनली वन इन शोबिज़ मीडिया इन एनी वे, दूर-दूर तक कोई नहीं है। और बहुत इवन दो पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज़ उनको ये था कि अगर करना है, अटेम्प्ट तो करना है, ट्राई तो करना है अगर अपॉर्च्युनिटी मिली है तो। पर जो आस-पास के जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, मामाज़, हुँ, बुआज़, मासीज़, ऑल ऑफ दीज़ पीपल वर लाइक ऑन द सरफेस वेरी हुँ। वहाँ जाके तो हैप्पी फॉर लड़कियाँ यू। बिगड़ जाती Yeah, हैं। yeah, yeah. अरे I have so I used to not drink हाँ, at all. Now I do very little. Like मेरे को मतलब it's not like it's ऑकेजनली। an everyday thing for me. But back then I used to never drink हुँ, because I thought कि मैं क्यों अपनी health बिगाड़ूं, मुझे नहीं पसंद है. But that राइट। was the only reason. So one of my mamas was like, my mom's cousin was like, तू तो पीती होगी, तू तो पक्का पी, तू कैसे नहीं? मैं कहा मामा मैं सच में नहीं पी। तू तो पक्का पीती होगी, तू कैसे नहीं पी? मैं कहा पर मैं क्यों पीती होंगी, ये आपको क्यों लगता है? When I'm saying no, I'm an हाँ, adult, I'm not scared of my parents. I can tell you if I want a drink. पक्का पीती है, तू झूठ बोल रही है, तू तो बॉम्बे में पक्का पीती होगी। So, वही ये मतलब कैसी आपकी सी सोच है? मुझे ऐसा लगता है कि वो हम्म, इंडस्ट्री इतनी ग्लैमर हाँ इंडस्ट्री है और ये सब है, तो एक तरह से जो नॉर्मल लोग हैं आसपास, हाँ उनकी सोच ही वहां तक पहुंच जाती है कि अच्छा हाँ ये शोबिज में पहुंच गए हैं, इस तरह की इंडस्ट्री में पहुंच गए हैं, तो यहाँ तो ये आम है। हाँ। बट बट द फनी थिंग इज ये मामा खुद पिया हुआ था। आई एम लाइक ब्रो कहाँ से कहाँ से बैठ के मुझे जज कर रहे हो, और अगर कर भी रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एब्सोल्युटली नो जजमेंट फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल अदर देन द फैक्ट दैट इट्स हार्मिंग योर बॉडी। देयर इज नो जजमेंट। आप मुझे किस मुंह से जज कर रहे हो? है ना, लड़की है ना। ये तो एक्ट्रेस है ना, पक्का पी के, ये तो पी के घर आती होगी रोज रोज रात को 3-4 बजे। ओह गॉड! और वैसे हमारी सक्सेस को, जो आपकी सक्सेस है, उसको किस तरीके से देखते हैं रिलेटिव्स? क्योंकि पेरेंट्स का तो मुझे समझ आ गया है, बट रिलेटिव्स कैसे देखते हैं? No, I think initially they were very they wanted to pull me back. One mama was sending random रिश्तास कि oh my god ये तो गलत रास्ते लग गई है, इसको तो बचाओ लड़की को, जो रिश्ता आ रहा है शादी करा दो। हुँ। एक मामा को ये था कि अब यही करना है, मतलब he was so shocked कि how are my parents even letting me do this. The funny thing is his son is a photographer now and I'm like bro मुझे लगता है ये पॉडकास्ट के बाद मामा भांजी के रिश्ते थोड़े से तो क्या करना है, जो जो ऐसे कर सकते हैं उनसे मैंने क्या करना है रिश्ते रख के। हाँ। But the point is कि it's so funny that he would just ask तूने यही करना है, अब आप इसको यही कराओगे? हुँ। And they're like यही कराओगे क्या होता है, ये टोन क्या है? And now his son is into photography and अब क्या कर लोगे मामा जी? या तुम फ़ोन करके ये नहीं कहती, और मामा जी कैसे हो? बस इतना ही काफ़ी हो जाता है। yeah. बट अगर मैं ये पूछूँ कि जो कॉलेज रोमांस हाँ जी। जो तुमने सीरीज़ की है, हाँ. तो व्हाट अबाउट योर कॉलेज रोमांस? वो वाला कब? Yeah, the unfortunate thing is that I was homeschooled from 10th grade. बिकॉज़ 15 में आप उधर चले गए। हाँ, तो मुश्किल हो गया था स्कूल जाना, अटेंडेंस तो हो नहीं पा रही थी, तो दे वर नॉट लेटिंग मी गिव एग्जाम्स, तो मैंने फटाफट NIOS कर लिया था ज्वाइन, बिकॉज मुझे था पढ़ाई करने का शौक और मुझे चाहिए थी डिग्री अपने लिए। तो मैंने जब कॉलेज किया तो मैंने इग्नू से किया, हुँ। तो मेरा कॉलेज लाइफ कुछ है ही नहीं, मेरे को सिर्फ 4 प्रोफेसर पता है इग्नू के जिनसे मैं मिली हूँ पूरे 3-4 साल के इसमें।
पढ़ाई में अपनी, और मैं किसी को नहीं जानती अपने कॉलेज में, बिकॉज होता ही नहीं थी, उस क्लासेस टाइम ही नहीं होती थी सब. आई नेवर हैड अ कॉलेज लाइफ. द ओनली कॉलेज लाइफ आई हैड वाज व्हाइल शूटिंग फॉर द शो. बट ओके. ऑल्सो वहाँ पे भी एवरीथिंग वाज वेरी पारिवारिक. मेरा तो क्वेश्चन ही किल हो गया जो मैं क्या? पूछने वाली थी कि यार ये जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज रोमांस है, ये रियल और रील से कितना डिफरेंस है, बट हाउ कैन यू से ना एग्जिस्ट ही नहीं करता है यार, एग्जिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं ही नहीं करता करता है. पूर्वा के लाइफ में ये रियल वाला. बट रील वाले का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक वहाँ पर फीलिंग आई ना कॉलेज वगैरह वाली? मतलब बिकॉज एक तो वो प्रोफेशनल सेटअप हम्म. था, तो वो तो बात ही अलग है, और हम भी काफ़ी बड़े हो चुके थे व्हेन वी शॉट फॉर द शो. लाइक आई सेड, बड़ा ही पारिवारिक माहौल था वहाँ. जैसा लगता होगा ना कि ये 6-7 यंगस्टर्स बैठ के मस्ती मारते होंगे. हम कुछ नहीं, हम बैठते थे, हम रात को बैठ के सिर्फ एक डीब्रीफ हमारा सेशन होता था कि हम सारे दिन की बातें डिस्कस कर लें, गॉसिप कर लें, कुछ खा लें, उसके बाद वॉक पे चले जाएं. तो ये हमारा जैसे पार्क में अंकल आंटी लोग करते हैं ना, वो हमारा रूटीन था. Right. So it's not like we had like a crazy party life and college life that we were also experiencing, because also we were working. ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली ही कॉलेज में हैं. वी हैड टू ऑल्सो रिमेंबर कि हमें कल शूटिंग पे जाना है. राइट राइट. सो वो मुझे काइंडा टेस्ट मिल गया था कॉलेज रोमांस की शूट में, बट नॉट क्वाइट. फिर जैसे फैमिली आजकल या लिपस्टिक फॉर दैट सेक इतने यूनिक एंड डिफरेंट बट रिलेटेबल टॉपिक्स जो तुम कर रहे हो, वो किस तरीके से इट्स योर ओन चॉइस या फिर ये है कि जो मिल रहा है? See, I'll be honest with you. Where I come from and where I am in life, मुझे कभी कभी डर लगता है जब मैं मना करती हूँ किसी चीज़ को, बिकॉज व्हाट इफ आई डोंट गेट इट टुमारो. आई डोंट हैव एनीवन राइटिंग फॉर मी, आई डोंट हैव एनीवन लॉबिंग फॉर मी कि इसको ही कास्ट करो, इसको तो लो ही लो, इसके बिना तो हम ये बनाएंगे नहीं. आई एम श्योर देर आर पीपल हु लाइक मी फॉर द वर्क दैट आई डू, हु लाइक मी फॉर माई प्रोफेशनलिज्म, या जो भी उनको लगता है कि यू नो शी कैन फिट इन टू दिस पार्ट. ऐसे लोग ज़रूर होंगे, बट वैसा मेरा उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो मुझे उस तरह से बैक करे, अदर दैन द फैक्ट दैट माई पेरेंट्स कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मॉरल सपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर काइंड ऑफ सपोर्ट, ऐसा कोई नहीं है. तो इसके लिए मैं हमेशा शुक्र करती हूँ. पहली बात तो जब कोई प्रोजेक्ट आता है मेरे पास खुद से, जब कोई मेरे को कोई ऑफर करता है कोई चीज़, सो वट एवर आई पिक, आई वॉन्ट टू पिक डिफरेंट रोल्स. मैं चाहती हूँ कि मैं अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स पिकअप करूँ, जिसमें एक तो रिलेटेबल तो है ही, वो तो सेकंड है, बट एक तो मुझे मज़ा आए उसको परफॉर्म करने में. मैं Right. कुछ अलग लेके आऊँ, अलग फ्लेवर लेके आऊँ, तो मेरा उस चीज़ पे फोकस ज़रूर रहता है. बट अगेन with my head bowed down and my hands folded, I always accept whatever comes my way, because I want to keep working. I want to keep shooting. ऐसा ना हो कि मैं कभी ऐसी नौबत आए कि मैं मिस करूँ सेट पे जाने को. So I always want to be on a set and I make sure कि काम होता रहे. Whatever I'm doing, I keep shooting, I keep creating, I keep trying and being on a set. ऑल्सो ये जो फैमिली आजकल है, हाँ जिसके जी. अंदर मैंने उसका पहले तो ट्रेलर देखकर ही मुझे बड़ा ही इम्प्रेसिव लगा कि जिस तरीके से एक यूनिक सी चॉइस करती है लड़की अपने पेरेंट्स से, या आप अपने पेरेंट्स से कि मुझे एक लड़के से प्यार है और वो कैब ड्राइवर है. तो वो रिएक्शन पेरेंट्स का, तो क्या ये रियल लाइफ में कभी ऐसे हुआ है कि यू टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट अ गाय, हाँ. और व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मेरे पेरेंट्स का कोई रिएक्शन नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डैड का वैसा होता है कि वो चुप, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो चुप कर जाते हैं. फर्स्ट आई थिंक ही वांट्स टू बी रियली कूल, but he gets really awkward because I'm his only daughter. So I think it's awkward for him to have a chat with me unless कोई बहुत serious बात हो कि यार I want your opinion on this person, what do you think? Other than that, if I tell him I'm going on a date, and he'll be like अच्छा ठीक है, गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, ऐसे awkward हो जाते हैं वो. तो उनके सामने ऐसा होता है. And if he doesn't like someone, वो the way he talks about the person, I can tell that my dad doesn't like him. And with my mom, she's too direct, like she's too in your face, she'll just say it. she वो बस बोल देंगी, कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल देंगी. वो वेस्ट दिल्ली से हैं. वाह, होता है भाई, हमारा एक फ्लेवर होता है. मैं खुद वैसी हूँ. समटाइम्स आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ बैक ऑल्सो. तो मॉम वैसा बोल देती हैं. तो अभी मेरा इस तरीके से हो गया कि आई नेवर हैड टू गो एंड टेल माई पेरेंट्स कि आई एम डेटिंग दिस पर्सन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. मतलब मेरे को लगता है कि इट हैज़ टू बी माई चॉइस, इट हैज़ टू बी माई डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. इट डजंट हैव टू बी अ क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है. मेरे को ऐसा लगता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, एंड एवरीबडी अराउंड मी विल हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि आई एम ओल्ड इनफ टू
मेक माई ओन डिसीजंस कि डिसीजंस। मुझे किसको डेट करना है, किसके साथ ब्रेकअप करना है, वो मेरी मर्जी है. सो आई लाइक टू कीप माई पेरेंट्स इन द लूप, बिकॉज वाई नॉट. क्योंकि शाम को जब हम चाय पीने बैठते हैं तो कुछ तो बातें करेंगे ना, गॉसिप तो करेंगे ना. बॉय टॉक किससे करूँ मैं? बट इट्स अल्टीमेटली माई डिसीजन. बट डू यू फील कि ओनली चाइल्ड या इकलौते वो होने का चाइल्ड होने का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यू डोंट हैव योर सिबलिंग्स टू टेल योर सीक्रेट्स और या वो सारी चीज़ों के लिए? आई फील लाइक सिबलिंग्स चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो एक ब्रिज बन जाते हैं. हम्म. कि दे आर फैमिली, सो यू आर सेफ विद देम, योर सीक्रेट इज सेफ विद देम मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट दे आर ऑल्सो नॉट योर पेरेंट्स जनरेशन कि वो फ्रीक आउट करें, या आप उन्हें बताते समय यू डोंट नो हाउ डू यू टेल योर पेरेंट्स आई एम इन अ सिचुएशनशिप. how do you explain situation, or how do you tell your parents I have been benched, Yeah. और whatever, like वो वर्ड्स ना भी यूज़ करने हो अगर, या कुछ भी ऐसी आपको टर्मिनोलॉजी अगर समझ ना आए, आप कैसे अपने पेरेंट्स को बताओ. सो वो चीज़ के लिए सिबलिंग्स होते हैं. या आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, या यू नो यू आर डूइंग समथिंग और नॉट सपोज टू डू, और समथिंग हैपन टू यू बट यू आर नॉट सपोज टू टेल योर पेरेंट्स. तो तब सिबलिंग्स काम आते हैं. वो मेरी लाइफ में मैं मिस करती हूँ. अच्छा, ये अभी जो सारे टर्म्स आपने यूज़ किए, मैं चाहती हूँ कि ये हमारी ऑडियंस को आप बताएं बड़ा खुल के कि ये होता क्या ओके, है जो मैंने बहुत बेंचिंग. रिसर्च किया है. मैंने रिसर्च किया है, ठीक है. मेरे को बताया गया है कि मैं ना मिलेनियल हूँ, ना मैं जेनजी हूँ, मैं हम कहीं बीच में जिलेनियल हूँ. मुझे ये बोला गया है. सो आई वाज लाइक दैट साउंड्स प्रीटी कूल. लाइक मुझे आई हैव नेवर सीन अ जिलेनियल, लाइक आई हैव नेवर हर्ड द टर्म जिलेनियल. तो मैं जिलेनियल हूँ, इसलिए मेरे को दोनों साइड पता है. तो सिचुएशनशिप वो होती है. आई कुड बी वेरी रॉन्ग बिकॉज ये सारे नए अलग-अलग चीज़ें हैं, टर्म्स. सबके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं. सिचुएशनशिप वो होती है जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, बट यू डोंट वांट टू गिव इट अ टैग येट. सो यू आर फ्रेंड्स with some, I don't know if I want to use the word benefits, but with some benefits. And it's like आपको वो रोमांटिक वो भी मिल रहा है, एक अश्योरेंस, एक अटेंशन, वो सब. बट अगर कोई आप पे चीट करे तो एक्चुअली टेक्निकली चीटिंग नहीं है. ये होती है सिचुएशनशिप. ओके. और व्हाट अबाउट बेंचिंग? बेंचिंग ये होती है कि जैसे स्पोर्ट्स में होता है यार, ओके. कि अगर एक इंसान की लाइफ में 3 लोग आ गए, फॉर एग्जाम्पल डेटिंग ऐप से आ गए या दोस्तों के थ्रू आ गए, सो दे लाइक ऑल ऑफ देम बट दे लाइक वन पर्सन द मोस्ट. सो द अदर 2 आर इन द शैडो समवेयर, लाइक दे आर केप्ट एज एन ऑप्शन. And when if it doesn't work out with this person, they go to the Then next. we who's have been options. benched. ओके. ये होता है मेरे ख्याल से. हैव यू हर्ड अबाउट अ न्यू टर्म? ये अभी रिसेंटली इजाद हुआ है इसका, नैनोशिप. नैनोशिप, यस. नैनोशिप को सुन के मुझे वाकई में मतलब ऐसा होता था ना पहले कि अगर किसी शादी में गए, किसी ने हमें देख लिया. I love शादी रोमांसेस. I love it. हमने किसी को देख लिया, वो हमें देखता रहा, हम उसे देखते रहे. तो अब हमें नहीं पता था कि उसको कोई मतलब उसका कुछ नाम होता है, हाँ. पर अब उसे नैनोशिप कहते हैं. और वो कहीं भी हो सकता है, इन अ मेट्रो, किसी भी पब्लिक प्लेस में, कहीं भी हो सकता तो है. मेरे बहुत होते रहते हैं यार, ये तो है ना? मतलब कितने सारे नैनोशिप करते हैं. बचपन से नैनोशिप कर रहे हैं. कभी कभी तो वही कर पाते हैं, सिर्फ बोल नहीं पाते मुंह से. है ना? और मुझे लगता है कि टीनेज में या स्पेशली तब उस टाइम पर जब हमें खुद को नहीं पता होता हाँ. कि हमें क्या चाहिए, राइट तो स्टार्टिंग तो नैनोशिप से ही होती है. आगे राइट पता नहीं कुछ बड़े नहीं बड़े. राइट राइट यार, क्या क्या टर्म्स आ गए. हम तो मतलब फॉर अ लॉट ऑफ, मैं भी किसी के साथ बात करी थी. आई वाज ऑन अ वॉक एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि देयर आर सो मेनी वर्ड्स बट सो लिटिल फीलिंग. मतलब तुम सिर्फ वर्ड्स ज़्यादा आ गए, टर्म्स ज़्यादा आ गए, हाँ. लेकिन जो एक्चुअल में वो प्यार, वो कमिटमेंट, वो एहसास है, वो शायद इमोशंस कम हो गए हैं. हाँ, मतलब आई एम सेइंग कि वो प्यार व्यार कमिटमेंट भी साइड में रखो, ठीक है. आई अंडरस्टैंड पीपल वांट टू एक्सप्लोर, इट्स ग्रेट, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. जैसे जस्ट वांटिंग टू गो आउट विद समवन ऑन अ डेट एंड फीलिंग कि चलो देखते हैं वेयर दिस गोज, राइट. एक फर्स्ट डेट पे आप जाते हो, या फिर आप दोस्त बन जाते हो किसी के, एंड देन यू स्टार्ट डेटिंग. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. दीज थिंग्स कैन एग्जिस्ट, बट मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को टर्म्स देना. या you just have a hookup with someone or whatever, like you just want to go out, explore, meet someone once and never meet them again. कुछ भी हो सकता है, पर इन सब चीज़ों को टर्म्स देके क्या करना है, बहुत कंफ्यूजिंग है यार. वो इसलिए भी ना कि ताकि किसी को बताएं और एक क्लियर वर्ड में बताएं या कि मेक सेंस. तो वो हम लोग के टाइम पे तो ऐसा होता था ना कि यार हाँ कुछ है, लेकिन
कैसे समझ नहीं आ रहा, वो हाँ, स्टेज पे है कुछ तो चल हमारे रहा पास है। नाम नहीं होता था, तो अब राइट। इस टाइम पर वो नाम आ गए हैं और अब या बड़ी क्लियरली आप किसी को भी बताना चाहते हो तो या दैट आल्सो एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस। लेकिन जो फर्स्ट ब्रेकअप, लाइक तुम्हारा फर्स्ट ब्रेकअप एक्सपीरियंस का था, लाइक एट व्हाट एज, व्हाट टाइम, नॉट टू मेनी डिटेल्स बट नहीं, नहीं, अरे क्या यार, इतना पुराना हो गया, अब तो मैं पूरा लेटर लिख के आपको पूरा बताऊँगी। ऑल योर्स टू यू। I think this was when I was 21 ओके। and this person was kind of a friend and I was never interested in taking things anywhere. मुझे क्या पता यार, मैं तो कॉलेज एज में, तो कॉलेज वाली उम्र थी, भले ही कॉलेज जा नहीं रही थी, तो मेरे लिए तो वैसे था कि हाँ ठीक है, देखते हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है। पेरेंट्स को भी बता दिया मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अभी कैसे नहीं बताऊं यार, आई एम एन ओनली चाइल्ड, सो लाइक दे कीप एन आई ऑन मी फॉर माई ओन सेफ्टी और व्हाटएवर. तो I should tell them. It'll be cool if I tell my parents. I told my parents also. And then this person, because his parents wanted him to get married at a very young age, वो उसको पुश कर रहे थे कि ये हमारी कास्ट की नहीं है और ये सब वो सब. मैंने कहा पर ये सब बातें आई कहाँ से, अभी तो मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ, अभी तो हम बच्चे हैं यार, बिल्कुल मतलब. So then it happened because of that. And the parents were very mean to me, very very mean to me. और मैं बड़े पोलाइटली। हाँ, मैं बड़े पेशेंस के साथ, बड़े सहजता से हैंडल करके आई सिचुएशन. एंड आई स्टिल फील हैप्पी अबाउट इट कि मैंने याद रखा कि ये इंसान मेरा बॉयफ्रेंड बाद में होगा, मेरा दोस्त पहले है, तो आई हैव टू रिमेंबर टू लाइक मेंटेन दैट रिस्पेक्ट. बट अगर मेरे अंदर का वेस्ट दिल्ली बाहर आ जाता ना उस दिन, मैं छोड़ देती फिर अंकल आंटी पे हाथ. जैसी बातें, मतलब बड़े वैसे वाले थे, तो मैंने घर पे आके सब बताया, लाइक आई टोल्ड माय पेरेंट्स, माय मॉम, एवरीथिंग. एंड देन आई क्राइड फॉर अ बिट एंड माय मॉम हैंडल्ड इट फॉर मी. बड़ा उन्होंने मेरे को प्यार से संभाला. वो आए हुए थे बॉम्बे, तो देन आई फॉरगॉट अबाउट इट. देन आई उसके बाद तो आसान हो गए सारे हार्ट ब्रेक्स उसके बाद. पर एक इच्छा मुझे लगता है कि अपूर्वा के मन में रह गई है, वो वेस्ट गुस्सा दिल्ली बाहर आने वाली. आई नाउ आई वांट टू गिव यू अ चांस. तो वो जो उस हाँ. टाइम पे तुम फील कर रही थी, हाँ. उसको अपने वेस्ट दिल्ली अंदाज में अगर तुम बयां कर सको, मतलब कभी तो वो इच्छा पूरी होगी. ऐसी बातें मैं बोल नहीं सकती. हम बीप कर देंगे, यू आर फ्री टू से एनीथिंग. यार आई थिंक मैं उनको वैसे वाले जवाब दे, बहुत बड़ी घटिया बात है, लेकिन ये बहुत मीन बात है किसी को बोलने के लिए कि आप मेरे को बोल रहे हो कि यू नो आई एम विथ हिम बिकॉज आई हैव एन एजेंडा, या मेरे को व्हाटएवर, दे वर रिच, लाइक दे वर लाइक यू नो दिस यू नो एक्ट्रेसेस आर गोल्ड डिगर्स. उन्होंने मुझे नहीं बोला, बट मैं समझ गई कि अब मैं पागल थोड़ी, मैं 21 साल की हो चुकी हूँ, मैंने दुनिया देखी है भाई, बचपन से काम कर रही हूँ. एक्ट्रेस हो वैसे ही अंदाज में. आई हाँ. रियली वांट टू सी मेरा मन बस इतना करने का था कि आपका बेटा अंकल कॉलेज ड्रॉप आउट है, ठीक है, आप इससे कोई भी काम करा लोगे ना, ये उतना नहीं कमा पाएगा जितना मैं एक दिन में कमा रही हूँ. मुझे नहीं चाहिए आपका गोल्ड. है नहीं आपके पास डिग करने के लिए उतना जितना मेरे पास होगा. पर मैं बोल नहीं सकती थी ये बात. इट्स अ वेरी बैड थिंग टू से टू समवन बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई हैव बीन रेज्ड. बट आई हैव आल्सो बीन रेज्ड टू नॉट टेक शिट एंड नॉट लेट पीपल वॉक ऑल ओवर मी. बट उस वक्त मैंने बेटर समझा कि उस इंसान की बेचारे की इतनी शायद गलती नहीं है जितनी उसके पेरेंट्स के, तो ही शुडंट हैव टू पे फॉर इट एट हिज हाउस. वाज ही ममा's boy? या दे ऑल आर. They all are. These ones are. ये वाले जो होते हैं ना, जिनकी मम्मा को लगता है कि हमारा बेटा तो हीरा है, है ना? ये तो कुछ गलत नहीं कर सकता, लड़कियां फंसा लेंगी हमारे बेटे को. अब हम ममास बॉय के ऊपर आ गए हैं, तो इसमें ये कैसे किस किस तरह के, ये कैसी प्रजाति होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ. इनकी परेशानियां क्या होती है? गॉसिप करने बुलाया है साक्षी, गॉसिप. मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में जो जितनी भी सारी बातें हैं जो मैं सोचती हूँ, वो कोई तो बोल रहा है, और ना? बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये सब बातें करने में. See, एक होते हैं who are close to their mothers, they've been raised by very well by their mothers, and I've seen such boys. मेरे दोस्त हैं कुछ ऐसे, I've been on dates with such men. पता चल जाता है यार उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके तरीकों में, उनके यू नो बातों में पता चल जाता है दैट देव बीन रेज्ड बाय very intelligent, smart, strong women, and they also love their mothers the right, like वैसे कि हाँ मेरी माँ है, सो इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इन्होंने मुझे सब सिखाया लाइफ में. she's also taught me how to treat women better. But then there are some mothers who are delusional. मेरा बेटा, मेरा चांद, मेरा हीरा, इसको लड़कियां फंसा लेंगी. चाहे तुम्हारा बेटा सच में ही बहुत अमेजिंग हो, लेकिन लड़कियां फंसा क्यों लेंगी? लड़की ने क्या करना है तुम्हारे बेटे को फंसा के? तुमने नहीं सोचा तुम्हारा बेटा लड़कियों को फंसा रहा है? एग्जैक्टली. और ये वाली बात मुझे लड़कों का भी लगता है कि जब उन्हें इतनी ही अपने माँ बापों की बात माननी होती है,
तो जब वो आते हैं इश्क-विश्क लड़ाने के लिए, प्यार-व्यार या कमिटमेंट देने के लिए, तो वो तब क्यों नहीं पूछ के आते कि मम्मा ये ठीक है? ये इस कास्ट से है, ये ऐसे-ऐसे है, हाँ। तब क्यों नहीं परमिशन ले रहे होते? जो बाद में उनकी परमिशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। इसका जवाब मुझे मिलेगा तो मैं बताऊँगी। मैं भी इसी जवाब की तलाश में हूँ। But I like the first type that I described because I as a woman understand कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं, हुँ। मेरी उम्र के ही हैं भले ही, but when I tell them things they are very receptive. They understand कि अच्छा मुझसे गलती हुई in this particular relationship, या I did not treat this particular woman well, या जैसे I've dated someone in the past and I've sometimes had to tell him कि oh you should um, not say this to your female friend, or like walk her down, छोड़ के आओ, या वो सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं. So it really helps when men are receptive to what women are telling them. And हमेशा बोलते हैं ना कि औरत समझ नहीं आती, औरत तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड, या जो भी कहते हैं. आप अगर सुनोगे ना तो आप समझ जाओगे. तो जितने मेरे दोस्त सुनते हैं ना, दे बिकम बेटर बॉयफ्रेंड्स टू देयर पार्टनर्स, बेटर हस्बैंड. मैं ये नहीं कह रही हूँ उनको सब आता है, आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपने आसपास की महिलाओं की बात अगर ध्यान से सुनो तो आप समझ जाओगे कि उन्हें क्या चाहिए. राइट और मुझे लगता है कि वो जेंटलमैनशिप भी है ना कि अगर हाँ. आप यू आर ट्रीटिंग योर मदर राइट या देन यू कैन ट्रीट योर वाइफ और गर्लफ्रेंड राइट इन अ राइट वे. exactly, and every woman around you, every person Exactly. around you, irrespective of their gender, if you're treating them well, if you're listening to them, if you're understanding their space and boundary, I think चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाती हैं. ऑल्सो जो मैंने पूछा कि एक फर्स्ट ब्रेकअप जो सबसे हम्म. फर्स्ट ब्रेकअप होता है या हम्म. अब इतने टाइम में हम्म. आके जो अभी ये तीसरा चौथा ब्रेकअप जब होता है क्या डिफरेंस है दोनों में? उस टाइम लगता है दुनिया खत्म हो गई है. उस जो टाइम पहले लगता है वाले कि हाँ, ब्रेकअप में. पहले लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ, या मेरे साथ तो मतलब अब तो मुझे कोई पसंद नहीं आएगा कभी भी. मेरा जब हुआ था तब मुझे पता था कि आई नेवर थॉट ऑफ एंडिंग अप विद दिस पर्सन. आई वांटेड टू हैव अ नाइस स्वीट इनोसेंट रिलेशनशिप एंड देन सी. बट तब भी मुझे लग रहा था कि यार ये तो मतलब मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया, ये तो सबसे बुरी चीज़ यही हुई है मेरे साथ लाइफ की. बट एज यू ग्रो अप यू रियलाइज, बड़ा ही फेमस शेर है फैज़ साहब का कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा. तो मैं अपने आप को कभी कभी ये ऐसे रैंडमली याद दिला देती हूँ कि भाई देख, जो प्रॉब्लम्स पीछे चल रही है ना वो याद कर ले, ये दिल टूटा तो जुड़ जाएगा जल्दी से. लेकिन ये जो दूसरा ब्रेकअप होता है हाँ. तीसरा तो वो स्टेजेस कैसे कैसे होती है कि पहले में तो लगा कि दुनिया खत्म, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे जीऊंगी उसके बिना. दूसरे ब्रेकअप में आई थिंक दूसरा वाला वैसा होता है कि अच्छा मैंने ये गेट ओवर कर लिया, पिछला वाला तो इसको तो कर ही लूँगी. ऑल्सो आई थिंक मोस्टली वो 20s में होता है, मिड 20s में. तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं, और ज़्यादा यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन अ लॉट बेटर, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग अप. आपका भी एक वो फेज़ आता है जब आपकी एक पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है, उनकी भी फॉर्म हो जाती है. सो यू काइंड ऑफ बिल्ड अ लाइफ विद समवन. तो जब वो लाइफ थोड़ी सी आपको लगती है कि शैटर हो रही है, या तो वो रिलेशनशिप बहुत ही बुरा था कि वो खत्म हुआ तो लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, ये भी होता है. ट्रू. उस केस में आप फ्लरिश ही करते हैं हमेशा. एंड अगर ऐसा होता है कि इट वॉज अ गुड रिलेशनशिप बट किसी स्टूपिड रीज़न से या किसी भी मतलब कंपैटिबिलिटी इशू या जो भी रीज़न से टूट गया, तब थोड़ा सा इट टेक्स यू सम टाइम टू पिक अप द पीसेज, बट यू डोंट फील लाइक योर लाइफ हैज़ एंडेड. आपको ऐसा लगता है कि आई एम पिकिंग अप पीसेज, इट्स डिफिकल्ट, हो जाएगा. आप अपने दोस्तों पे रिलाई करते हो, कुछ लोग थेरेपी पे रिलाई करते हैं, कुछ पेरेंट्स पे, कुछ अपने अंदर घुलते जाते हैं. तो बहुत सबके अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, बट वो दैट इज़ लिटरली यू पिकिंग अप पीसेज एंड पुटिंग योरसेल्फ बैक टुगेदर. और अब ये वाला जो इसमें होता है कि आप व्हेन यू आर क्लोज टू 30 हाँ. तब कोई ऐसे ब्रेकअप होता है, तब कैसी सिचुएशन या क्या दिमाग में होता है? पता नहीं, मेरा होगा तो बताऊंगी. कोई आओ बुलाओ, मेरा दिल तोड़े कोई. मैं तो कह रही हूँ मैंने आर्ट निकालनी है टूटे दिल से यार. एक आर्टिस्ट का तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब वो किसी परेशानी में होगी तब उनके अंदर का असली ऐसा कुछ आर्टिस्ट नहीं है, बाहर पता है, आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता है कि आप मेहनत करो अपने आर्ट पे और अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एनरिच करो. आपको दुख दर्द की ज़रूरत नहीं है. नहीं और मुझे लगता है कि इस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं आई गेस कि या आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. या तो वो भी जो क्योंकि जो पहला रिलेशनशिप होता है उसके अंदर तो यही रहता है ना कि ये इसी को तो मैंने दुनिया बना लिया था, यही तो हाँ मेरी पूरी दुनिया हाँ था, इसी के हाँ अराउंड सारी चीज़ें घूम रही हैं. बट
हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं आई फ़ील कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। Yeah, there's this term that a friend of mine had used, and she's very, very smart. She said, एक होते हैं आपके negotiables और एक होते हैं आपके non-negotiables. So you have to always remember कि क्या non-negotiable है, और वो आपको ये एज पे आके पता चलने लगता है कि oh, these are the things that I'm not okay with. And these are the things I can be okay with. And one thing my dad had also said, I don't think he remembers also, but one day I was talking to him over the phone and he said कि देखो, when you like someone, when you're in love, when you're in a relationship, थोड़ा सा सर तुम्हें दोनों को झुकाना पड़ता है, बट किस इंसान के लिए कितना झुकाना है ये Yeah. तुम्हें पता होना चाहिए. अगर इतनी अवेयरनेस है तो तुम ठीक रहोगे, अपने अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट रहोगे और सामने वाले के साथ भी. राइट और मैं अपनी कज़न सिस्टर से या अपनी फ्रेंड से हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज़ वन डील ब्रेकर थिंग फॉर यू इन अ रिलेशनशिप? मतलब मुझे कुछ भी चलता है. आई एम वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट, बट वन थिंग दैट आई डोंट लाइक इन पीपल इज लाइंग. मतलब मेरे दोस्तों को भी पता है कि छोटे छोटे जो वाइट लाइज भी होते हैं ना, अगर मुझे वो भी गुस्सा दिलाते हैं कि डोंट लाई टू मी, टेल मी द ट्रूथ, आई विल टेक इट, आई कैन टेक एनीथिंग. भाई बचपन से ऑडिशंस दे रही हूँ, बचपन से लोग मेरे मुंह पे कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी सुनने मिलता है. मुझे कोई अगर ये बोल देगा ना कि नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस पार्टी से 3 बजे नहीं 5 बजे आया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट मतलब अगर मैं झूठ पकड़ लेती हूँ तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है. एंड आई कैन स्टमक टू द ट्रूथ. अ लॉट ऑफ पीपल से ना कि लोग बोलते हैं कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, पर जब सच बोलो तो फिर उनको मैं ले सकती हूँ सच. I'd rather take the bitter truth. और लड़कों का सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज होता है इस चीज़ को करने के लिए, यार फिर लड़ाई बढ़ती, हाँ, फिर चिक चिक होती वही. तो मेरे केस में तो लड़ाई भी नहीं होती यार. नहीं नहीं बट दे फील कि नहीं Yeah. फिर क्यों बात बढ़ती, उसमें कुछ ऐसा था नहीं. बट इसका मतलब किया In ना fact- कुछ तो गड़बड़. एग्जैक्टली इनफैक्ट आई फील कि आप वो एक छोटी सी लड़ाई के लिए हाँ, आप और आगे की लड़ाई के लिए एग्जैक्टली. स्पेस दे रहे हैं झूठ Exactly. बोलकर. या आप टेंट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को झूठ से. मतलब आई अंडरस्टैंड कि देर आर थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू टेल समवन, एंड दैट्स ओके. जैसे इफ आई हैव माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, अगर किसी के पास मेरे फ़ोन का पासवर्ड भी है, दे नो दे आर नॉट सपोज टू ओपन अ चैट विथ माई पेरेंट्स और विथ माई अदर क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज दैट माइट हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ मेरी ना हो, मेरे पेरेंट्स की हो सकती है, मेरे दोस्तों की हो सकती है. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू टेल अ पार्टनर ऑल्सो, क्योंकि वो किसी और की बातें हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल ही मतलब नहीं है सबके लिए. हर बात हर एक के लिए नहीं होती. राइट बट दैट डजंट मीन दैट आई कैन बी लाइड टू और आई वुड लाइक टू समवन. आप समझ रहे हो वो डिफरेंस? शायद मैं नहीं पता नहीं नहीं आई समझा गेट पा इट रही हूँ आई कि नहीं. गेट इट. बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू कैन नॉट लाई अबाउट एंड आई विल नॉट टेक इट. मेरा तो वैसा है. आपने ना लिपस्टिक वाला एक फिल्म की है हाँ जी. विच इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ. तो आपके लिए आपको क्या लगता है कि एक लड़की की लाइफ में मेंटल हेल्थ सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो फीमेल बॉडी है, एक तो उस पर उतनी रिसर्च नहीं हुई है कि आपको संभाला जाए. आप के हार्मोन्स हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं लोगों को फॉर व्हाटएवर रीजंस. न्यूट्रिशन उसका कारण हो सकता है, कुछ भी उसका कारण हो सकता है. बट दिस विद ऑल ऑफ दैट बहुत बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना, बेटर एक्सप्रेस करना, अपने बॉडी को जितना जान सको उतना जानना. व्हाट आर द फूड्स दैट डोंट सूट यू. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने कहीं और भी पढ़ा था कि विमेन गेट मोर ऑटो इम्यून डिजीजेस बिकॉज वो अपना एंगर को सप्रेस करके रखती हैं, बहुत सारे इमोशंस को सप्रेस करके रखती हैं. तो इन दैट केस, क्योंकि दे आर रेज्ड टू नॉट रेज देयर वॉइस टू मच, या अपने आप अपना इतना भी मत बोलो, सर झुकाओ, ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको पता है सबको सुननी पड़ती हैं. आज भी मुझे बोला जाता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही है. मैं कहा मैं तो करूँगी क्योंकि मुझे आ रहा है. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड टू एनीवन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मीन टू एनीवन. तो अगर मुझे रोना अलाउड है, मुझे हंसना अलाउड है, मुझे प्यार करना अलाउड है, सब अलाउड है, तो मुझे गुस्सा करना क्यों अलाउड नहीं है? एग्जैक्टली और जबकि जब एक लड़का या एक आदमी गुस्सा करता है घर में, हाँ. इनफैक्ट हमारे डैड, हाँ. मामा जी, ताया जी कोई भी ऐसे गुस्सा करते हैं, तेज आवाज में हाँ. बात करते हैं, उसको बहुत ही नॉर्मल लिया जाता है कि हाँ जैसे ये तो उनका अधिकार ही हो, Exactly. है ना? And they say the meanest things, they say the worst things, because उनको नहीं लगता कि कोई इस consequences होंगे, क्योंकि नहीं होते consequences उनके लिए. राइट अगर औरत कोई ऐसी बात बोल दे जो ठीक ना हो, ठीक ना लगे किसी को, तो काफ़ी consequences होने के chances रहते हैं, it becomes a problem. तो if someone's not crossing that boundary where they are saying
थिंग्स दे आर नॉट सपोज टू से और दे कांट टेक बैक, आई थिंक गुस्सा करना अधिकार है एंड करना चाहिए, बिकॉज जितना आप सप्रेस करते जाओगे आपके मसल्स में असर दिखेगा, आपकी मेंटल हेल्थ में असर दिखेगा. आप नोटिस करोगे आपको सर्दी जुकाम जल्दी हो रहा है बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज टेकिंग अ हिट. एंड आपको जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस लड़कियों को होते हैं वो यही सब वजहों से होते हैं मोस्टली, विच आई हैव रेड. Again, there is very less research, so we know very little. But how do you cope up with your self care या mental health? Hmm. ऐसा क्योंकि आप काम भी करती हैं, you Right. have a professional life, you have family life and other personal life as well. Right. So how do you make a balance between them? मेरा बैलेंस वैसे होता है कि एक टीचर है मेरी, उन्होंने एक बात बोली थी कि उनके इमोशंस इतने रेगुलेटेड हैं कि जब वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें. तो वो बात हमेशा मेरे मन में रह गई, एंड बिकॉज दे आर सो ट्रेंड एंड दे आर सो वेल रेड एंड सो अवेयर ऑफ बिकॉज वो एक्टिंग रिलेटेड वर्कशॉप थी. तो मेरे दिमाग में भी वो बात रह गई एंड आई रियलाइज कि अपने आप को कभी कभी बिखरने भी देना चाहिए एक Right. सेफ स्पेस में. अपने अपने आई एम नॉट सेइंग आपको किसी की ज़रूरत है इसके लिए. आप कभी कभी बिखर जाओ, कभी कभी रो लो, कभी गुस्सा कर लो, कभी कुछ ऐसी चीज़ें लिख लो अपनी डायरी में दैट जस्ट डोंट मेक सेंस बट इट्स हेल्पिंग यू फाइंड बैलेंस. एंड देन व्हेन यू आर बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ, आप बहुत मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, आई प्रैक्टिस माई योगा, चक्रास, जिम जाके मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है. कभी Me मैं too. है ना गुस्सा आता तो जाके वेट्स पे उतारो. पहले और ऐसे बहुत होता था कि सारी चीजें, सारे फ्रस्ट्रेशन हाँ, बहुत लाइट फील करते थे आप एक अच्छे yeah. जिम सेशन के बाद. Right. So these are the things that I do for myself, and I talk to people also, talk to my friends. Also make sure करते हुए कि वो भी सुनने के लिए अभी रेडी हैं या नहीं, वो भी ज़रूरी होता है. तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ अपने लिए करूँ. और बाकी मेरे को लगता है कि whatever you put in your body वो आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है. So एक सेगमेंट है लेडीज के गिल्टी प्लेजर्स. सो इट्स अ रैपिड फायर. हाँ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी बहुत जल्दी जल्दी हम उसको कर सकते ठीक हैं. ओके. कॉलेज रोमांस या अरेंज मैरिज रोमांस? दोनों नहीं यार, कॉलेज में वाला बचपन में होता है बिल्कुल, तब तो मैं अक्ल नहीं होती. और अरेंज मैरिज मुझे नहीं करनी. आई एम नॉट जजिंग बट मुझे नहीं करना. मुझे चाहिए यार अपना एक लव स्टोरी चाहिए मुझे. एक एक्टर जिसके साथ स्क्रीन पे रोमांस करना है? Okay. Konkona Sen Sharma, I have a big crush on her. I want to work with her as a director and as an actor or in any capacity that I can. And Gulshan Devaiya, मैं बहुत इंटरव्यूज में ये बात बोल चुकी हूँ कि I really want to work with him. गुलशन देवैया. Yeah. वेरी नाइस चॉइस. करियर टिप जो हर लड़की को पता होनी चाहिए? I think ये सबको पता है बट हम भूल जाते हैं कि अपनी चॉइसेस किसी और के उसकी वजह से जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, कीप आस्किंग योर सेल्फ कि क्या ये चॉइस उसकी वजह से बदल रही है या किसी और किसी रीज़न से बदल रही है, या ये एक्चुअली मुझे ऐसे ही करना है दिस, और डू आई रियली वांट टू डू इट दिस वे. आंसर हम अपने अंदर होता है, बस हमें पता होता है. बस इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. एंड वर्स्ट करियर एडवाइस जो आपको मिली हो? ऐसी गंदी एडवाइस किसी ने दी नहीं आज तक, मुझे जहाँ तक मुझे याद है. कि ये नहीं तो ये कर ले, या कोई भी? हाँ, मेरे को याद नहीं आ कोई रहा. रिलेटिव भी नहीं? वो तो शादी करवाना चाहते हैं ना मेरी सीधा. वो तो ये चाहते हैं ये इसमें करियर बनाओ बेटा, इसमें करियर बनाओ, शादी कर लो. मोस्ट हाँ. रिलेटेबल लेडीज प्रॉब्लम जो आपने लाइफ में फेस की है? यार मुझे पीसीओडी है और आजकल मेरे आसपास सबको पीसीओडी है, तो आई थिंक ये सबसे रिलेटेबल प्रॉब्लम है. मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ इस मुसीबत को लेके. मेरे को 15 साल से लगभग 15 साल हो गए हैं इसको झेलते हुए. It gets better, then it gets worse. There's nothing that I'm not doing for myself. And then there are people who will randomly come and tell me. There was this boy in my class, in my acting class, is randomly telling me, आप अपना ध्यान नहीं रखते होगे, आप अपना ये लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल. मैंने कहा भाई तू मेरे घर पे आके मेरे किचन देख एक बारी. इतना सात्विक मैं खाती हूँ, कोई नहीं खाता होगा. तो कोई समझता नहीं है, कोई मूड स्विंग्स नहीं समझता, कोई आपके लो एनर्जी लेवल्स तक नहीं समझता, आपकी Right. मूवमेंट स्लो हो जाती है. एंड डिस्पाइट ऑल दैट आप फिर भी फंक्शन करते रहते हो, वो कोई नहीं समझता. तो उस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ. और अभी तो पीसीओडी काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कुछ होता है. हाँ, एंड स्पेशली द अदर जेंडर, द Yeah. बॉयज, द मेन, तो उनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि अच्छा ठीक है तुमको ये भी प्रॉब्लम है. या तो बहुत सारी चीज़ों को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं उनके हाँ. दिमाग में कि यार क्या है. हाँ, they अब don't इनकी understand. इनफैक्ट पीरियड पेन के लिए कि तो क्या ही हो रहा है.
हाँ, ऑल्सो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है व्हेन आई टेल अ पर्सन दैट व्हेन आई टेल अ गाय दैट आई एम पीएमएसिंग, ही ऑटोमेटिकली अज्यूम्स दैट आई एम ऑन माय पीरियड. इतना सा बेसिक डिफरेंस तुम्हें नहीं पता कि पीएमएस होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वेयर it lasts very long in my case because I have PCOD, so it takes me a very long time to get my period, and to talk about it also sometimes they shy away, वो थोड़े ऐसे awkward से हो जाते हैं. And I feel like जितने जितने मेल फ्रेंड्स के साथ मैं ये डिस्कस करूँ उतना बेहतर है, बिकॉज एवरीबडी शुड बी सेंसिटाइज्ड टू दिस टॉपिक. सबको पता होना चाहिए पीएमएस और पीरियड का डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो. राइट. और एक चीज़ जो हर लड़की को शादी से पहले ज़रूर करनी चाहिए. वैसे तो आजकल सबको सब कुछ पता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने फाइनेंसेस सॉर्ट कर लेने चाहिए. आपको शादी से पहले क्या, आपको वैसे भी कर लेना चाहिए. ये तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ, ना कि किसी फैमिली के साथ, अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ सेट कर लेनी चाहिए. अबाउट किड्स, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज सब इंडिपेंडेंट हैं आजकल, सबको सबकी अपनी अपनी इच्छाएँ हैं लाइफ में. सो फॉर इट टू बी अलाइंड इज़ आई थिंक वेरी वेरी गुड कि बिफोर यू गो इन टू अ मैरिज यू नो कि दोनों को सेम चीज़ें चाहिए या एटलीस्ट सिमिलर चीज़ें चाहिए दैट दे कैन वर्क ऑन. एंड डेफिनेटली फाइनेंसेस वाली बात तो मैं कहूँगी कि इन्वेस्ट करना आना चाहिए, अपना पैसा कहाँ लग रहा है आना चाहिए. Sure. डोंट जस्ट डिपेंड ऑन योर डैड्स और ब्रदर्स और फ्रेंड्स और हस्बैंड्स और व्हाटएवर. पता होना चाहिए सबको. एंड एक बिगेस्ट रेड फ्लैग जो अवॉइड करना चाहिए व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप. यार मुझे भी सीखना है ये तो, मैं सच्ची मैं भी सीख रही हूँ मतलब. बट आई फील कि जब कोई फ्लेकी होता है ना बहुत ज़्यादा, when someone's interested and when someone's honest, people can be busy, people can zone out, and artists के केस में तो बहुत होता है people zone out. But is this person flaky? Does he care enough, he or she care enough to cancel plans when plans are being cancelled? Does he care enough to remember your important days? Does he care enough to ask you if you're doing okay? Or when you're traveling, this and that. मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. छोटी छोटी चीज़ें अगर आप उनकी आपको लगता है कि सही हैं, इफ देयर इंटेंट इज राइट बट दे पॉसिबली कैन नॉट गिव यू ऑल द टाइम, आई थिंक दैट्स But फाइन. they understand. हाँ, तो अगर कोई फ्लेकी होता है ना कि मतलब कुछ उसके बिहेवियर में कुछ गड़बड़. राजी फिल्म का एक डायलॉग मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको लगे कि आपका राज फाश हो चुका है तो आपका राज फाश हो चुका है. तो अगर आपको थोड़ी भी अंदर से आ रही ना कि कुछ गड़बड़ है इस इंसान में, ये कुछ छुपा रहा है, हो सकता है वो पूरी बीवी और बच्चे छुपा रहा हो यार. देख लो, मतलब जस्ट बी केयरफुल. आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है और जितने हाँ, भी हाँ. केसेस मुझे लगता है ये सब पहले भी होता था, पकड़े नहीं जाते थे. ट्रू ट्रू ट्रू. एक इंडस्ट्री वाली प्रॉब्लम जो सिर्फ हाँ. लड़कियों को फेस करनी पड़ती है. अम, जैसे हमने शुरुआत में एज की बात की थी, तो ये प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है कि वो बोलते हैं शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी या इतनी एज से पहले, अगर या फिर जैसे अगर शादी कर ली तो नाउ शी इज़ नॉट डिज़ायरेबल इनफ. ये पहले होता था या अभी भी? पहले तो डेफिनेटली होता था, अभी चीज़ें बेहतर हो रही हैं मुझे लगता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी women actors who are doing so well, changing norms. सबसे पहले आई थिंक सबसे पहले नहीं कहूँगी, बट वन ऑफ द फ्यू दैट आई ऑल्सो फॉलोड शुरुआत में, नीरू बाजवा. She kept working through her pregnancy, she kept working after her marriage. She's still the most sought after actor in Punjab, woman actor in Punjab. She has 3 daughters and she's still doing films after films, which is very 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 inspiring. तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब दुनिया बदल रही है बेहतर के लिए. बट एग्जैक्टली. वक्त बहुत लग रहा है मुझे लगता है. तो ये जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है कि मुझे अभी 4-5 दिन पहले किसी ने बोला कि अब तो कुछ ही साल हैं. वो किस बात के? आई एम एक्टिंग टिल आई एम 7 till I can walk. Then I don't know, I am doing something related to films, I don't care. 75 तक मैं काम करती रहूंगी आराम से, till the time I'm alive. ये क्या बात हुई कि अभी कुछ ही साल है? What do you mean कुछ ही साल है? एग्जैक्टली. एंड अभी जब जो मेल एक्टर्स हैं वो रोमांस कर सकते हैं, वो एज अ हीरो या लीड एक्टर्स में नज़र आ सकते हैं, या अपनी से कई छोटी उम्र हाँ. की लड़की से रोमांस कर सकते हैं. Correct. तो फिर ये चीज़ें लड़कियों के साथ क्यों नहीं होती? उनको क्यों माँ का रोल ऑफर हो जाता है? लाइक यू रिमेम्बर कि राखी, उन्होंने अमिताभ बच्चन की Yeah. माँ का रोल किया था और एक टाइम पर उनके Heroine, साथ हाँ. उनकी हीरोइन थी एक Right, फिल्म में. right. तो दैट्स अ बिग डिफरेंस. Absolutely. और ये अभी तक हो रहा है बिकॉज इन बॉलीवुड ऑल्सो, जैसे दीपिका, आलिया भट्ट, प्रियंका, दे ऑल गॉट मैरिड एंड दे आर Yeah. स्टिल डूइंग Yes, yes. द लीड एक्टर्स. तो थिंग्स आर चेंजिंग. Absolutely, absolutely. There are so many actors who are married and they are doing
सच गुड वर्क कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ब्रो। ये क्या है कि थोड़ा टाइम रह गया है, आई एम गोइंग टू गेट, लाइक आई सेड, अभी तो मैंने हॉट होना है। अभी तो मेरा मतलब चल रहा था कि क्यूटनेस हॉटनेस में थोड़ा सा मैं झूल रही थी, अभी हॉटनेस आएगी तब मैं क्या करूंगी। यस, ये अच्छा है। अगर लड़कियों को एक रूल बना सकती हो जो सोसाइटी फॉलो करे, तो वो कौन सा रूल होगा? मुझे लगा कुछ तो ऐसा मुंह पे खुराफाती टेप है। लगा लो सारे, मैं कहूंगी सब टेप लगा के चलो मेरे आसपास, बोलो मत, सर झुकाओ, कपड़े ढक के पहनो। आई जस्ट वांट रोल्स रिवर्स्ड। आई एम जोकिंग। आई मीन ऐसा आइडियल वर्ल्ड में ना तो पॉसिबल है ना तो होना चाहिए कि किसी की भी एक राइट टू स्पीच में छीनूं, बट रूल क्या बना सकते हैं? आई थिंक सेक्स एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, और जेंडर पे सबके बारे में बात होनी चाहिए, फीमेल प्लेजर के बारे में बात होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए। तो ये रूल मैं चाहूँगी कि बन जाए, क्योंकि करनी ही करनी है, कंपलसरी है। ऑल्सो अपूर्वा, आपने बहुत सारे रीजनल उसमें काम किए है, हाँ बहुत जी, सारी लैंग्वेजेस, राइट डिफरेंट राइट। लैंग्वेजेस में आपने काम किया है। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी हाउ वाज योर जर्नी, बिकॉज आई नो ये क्वेश्चन से कितनी नफरत है तुम्हें, बट मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस किस जगह में मिला और हाँ, क्यों? ओके, सो जिस कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग बात कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बताती हूँ आपको। एक फ़िल्म मैंने की थी मुगुल लगे, हम्म, एंड उसके डायरेक्टर है मिस्टर योगराज भट्ट। बहुत कमाल के इंसान है। द वे ही ट्रीटेड मी, द वे ही रोट द फिल्म, इट वॉज ब्यूटिफुल। उस फिल्म में एक हीरो, 3 हीरोइंस थी, एंड हीरो की जर्नी होती है कि वो अलग अलग लड़कियों से मिलता है, अलग अलग चीज़ें वर्कआउट होती हैं, कुछ नहीं होती है, एंड आई वॉज द कैरेक्टर जो गाँव में होती है। हम्म, बट द वे दैट कैरेक्टर वॉज रिटन, इट वॉज सो गुड। हर फीमेल कैरेक्टर हैड some work put into it, which I could see that the director has, because he's also the writer. उन्होंने बहुत सोच समझ के फीमेल कैरेक्टर्स लिखे थे, और उसको किसी को भी कहीं भी किसी को बेचारी बनाना नहीं बनाया ज़बरदस्ती। इवन दिस गर्ल हुज लॉस्ट हर पेरेंट्स, जो मेरा कैरेक्टर था, शी इज़ गोइंग थ्रू स्टफ, पापा शायद बीमार है, अंकल बीमार है, ये सब था। कहीं भी मैं बेचारी नहीं थी। आई हैड माई ओन लाइफ, आई हैड माई ओन करियर, वो सारे मेरा हैंडल करने का तरीका बहुत था। और जब मेरा कैरेक्टर टूट के बिखरता भी है, तब भी उन्होंने उसको बेचारी नहीं बना दिया, उसको बिल्कुल राइट। वो नहीं बना दिया। इट वॉज जस्ट अ पर्सन हैविंग अ ब्रेक डाउन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और जब उन्होंने उस फिल्म की स्क्रीनिंग की, इट वॉज अ विमेन ओनली स्क्रीनिंग, विच वॉज वेरी वेरी स्वीट, एंड आई टोल्ड हिम, सर यू आर अ ट्रू फेमिनिस्ट फिल्म मेकर इन टूडेज टाइम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। राइट। उनको पता भी नहीं था, he's like, what is that? But he was, तो वो मुझे बहुत क्यूट चीज़ लगी थी, and I really liked working on that film. वेरी नाइस। तो ये आपके जो इतने सारे शोज हैं, चाहे वो फैमिली आजकल हो गया, चाहे लिपस्टिक इनफैक्ट, या फिर कॉलेज रोमांस, तो आपको सबसे ज़्यादा किससे आप रिलेट कर पाती हैं, किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा? I think most relatable recent times में मैं बोलूँगी वो फैमिली आजकल ही है, क्योंकि मैंने ये बात और भी कई इंटरव्यूज़ में बोली है कि इट्स नॉट नेसेसरीली अबाउट योर चॉइस ऑफ मैन या व्हाट ही डज। जो आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ आप एज अ वुमन रोज़ लड़ते हो, वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। इट कुड बी अबाउट योर लाइफ स्टाइल, इट कुड बी अबाउट योर करियर चॉइसेस, लव लाइफ, पढ़ाई, कुछ भी हो सकती हैं। द वे यू आर ट्रीटेड ऑल्सो। तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते हो आप और आगे बढ़ते हो, तो वही आपका रिबेलियन कह लो, या वही आपका कुछ भी कह लो उसको, इनकलाब। मैंने ये इसलिए टैटू भी बनवाया था कि इश्क और इनकलाब, बिकॉज फॉर मी दीज टू थिंग्स कैन ओनली हैपन टुगेदर साइमल्टेनियसली। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो आई फील लाइक जो प्यार होता है खुद से और खुद के फ्रीडम से, खुद के अपनी एजेंसी से, वो होता है, इसके लिए ही आप रिबेल करते हो जितना भी करते हो। तो राइट। छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं। तो आई थिंक मेहर के कैरेक्टर से इसलिए मैं रिलेट भी करती हूँ कि ऑन द सरफेस उसके पास सब कुछ है, पर अंदर जाओ तो देखो तो उसको एक बहुत मेजर चॉइस नहीं करने दी जा रही है अपनी लाइफ की, एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर इट इन हर ओन वे। एंड आई थिंक सब लड़कियां लड़ती हैं अपनी, सब बहुत, मेरे ख्याल से लड़कियां वॉरियर होती हैं, सारी वॉरियर प्रिंसेसेस होती हैं सब, कि अपने लिए छोटा जगह बनाती चली जाती हैं विद टाइम, एंड देन दे स्टार्ट टू फ्लरिश। So you relate to that आई character. डू। Okay, so because Apurva, you are very good, सक्सेसफुल वुमेन जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, जो फैमिली गर्ल भी है, जो अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज है, और वैसे
पर्सनैलिटी वाइज एक बिंदास लड़की है जो कुछ भी बोल देती है या सीधे बोल देती है Oopsie. सीधे मुंह पे बोल Yeah, देती है। तो यहाँ पर लेडीज प्रॉब्लम में आप सारी लेडीज को, टू ऑल द वुमेन आउट देयर, क्या एक अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगी अबाउट देयर करियर, रिलेशनशिप और एनीथिंग, बट वन एडवाइस? Okay, that is interesting. I think लड़ना बंद मत करो, एंड बाय लड़ना आई डोंट मीन आर्ग्यूमेंट एंड फाइट एंड डिबेट। खुद से, खुद के बाउंड्रीज से, खुद के बाउंड्रीज नहीं कहूँगी बट बैरियर से, खुद के आपको कोई दबाए तो ये समझ लो कि आप लड़ सकते हो, आप बोल सकते हो, आपके पास शब्द हैं, यू नो यू हैव द पावर, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ इट, यू हैव टू प्रैक्टिस। गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी आप कुछ सिचुएशन को अच्छे से डील नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ कुछ किया, वे यू फेल्ट वायलेटेड, वे यू फेल्ट दैट यू कुड हैव डन बेटर फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ। हो जाती हैं इस तरीके की गलतियाँ जब आप फाइट बैक नहीं कर पाते हो, पर जब आपको जब भी पॉसिबल हो, प्लीज़ फाइट बैक, प्लीज़ स्पीक अप, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू गेट एंग्री। आई थिंक या तो सुना आपने, आज हमने करियर से रिलेटेड या कॉलेज रोमांस से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप, सारी बातें कर ली हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई लेडीज़ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि हम अगले एपिसोड में उसको डिस्कस कर सकें। एंड थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर योर वैल्यूएबल टाइम और इतनी सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। और मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी मन की बातें तुम बोल रहे हो। तो आई तो एंजॉयड दिस एपिसोड। आई होप कि तुमने भी इतना एंजॉय किया आई होगा। हैड द बेस्ट टाइम। अब मुझे घर जाके थप्पड़ वप्पड़ ना पड़ जाए, सब मैंने ऐसी बातें कर दी। आई होप ऐसा ना हो। नहीं, they're nice बट people. क्या आप अपने कैमरा पे बताना चाहेंगे कि स्विच को क्यों फॉलो करना चाहिए? देखो, स्विच को स्विच को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि आपको इतने अमेजिंग गेस्ट्स देखने को मिलते हैं। आई मीन और भी लोग आते होंगे ना यार, मैं थोड़ी आई हूँ, और भी कोई तो आएगा। लोग आएंगे, बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मुझे तो साक्षी से कॉन्वर्सेशन करने में बहुत मज़ा आया, तो आप इनके लिए भी फॉलो कर सकते हैं, सच्ची बताओ तो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।